चैप्टर 3 अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। प्रश्न, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन क्रिटिकली द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। अथवा राजस्व को अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। विवेचना कीजिए। पब्लिक फाइनेंस शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। डिस्कस। अथवा लोक वित्त की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जिसके अंतर्गत राज्य अपने कार्यों का सामाजिक अधिकतम लाभ प्राप्त करता है। स्पष्ट कीजिए। The best system of public finance is that which secures the maximum social advantage from the operation which it conducts. Explain. उत्तर, अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत राजस्व का एक मूल सिद्धांत रहा है। यह सिद्धांत राजस्व के कल्याण दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक प्रो, डाल्टन तथा पीगू रहे हैं। पीगू ने इस सिद्धांत को अधिकतम सामूहिक कल्याण का सिद्धांत कहा, जबकि डाल्टन ने इस सिद्धांत को अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत के नाम से संबोधित किया। प्रो मसग्रेव्स ने इसे बजट निर्धारण का अधिकतम कल्याण का सिद्धांत के नाम से पुकारा है। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार की वित्तीय क्रियाओं का उद्देश्य सामाजिक लाभ को अधिकतम करना होना चाहिए। सिद्धांत की व्याख्या। डाल्टन की व्याख्या अनुसार सार्वजनिक व्यय प्रत्येक दिशा में उस समय तक बढ़ाते रहना चाहिए जब तक कि किसी भी दिशा में थोड़ी सी वृद्धि से समाज को होने वाला लाभ करारोपण में या सार्वजनिक आय के किसी अन्य स्रोत से प्राप्तियों में हुई उतनी ही थोड़ी सी हानि द्वारा संतुलित ना हो जाए। यह सार्वजनिक व्यय एवं सार्वजनिक आय दोनों की आदर्श सीमा है। सरल शब्दों में इस सिद्धांत के अनुसार समाज को अधिकतम लाभ उस समय प्राप्त होगा जब कर से उत्पन्न सीमांत अनुपयोगिता अथवा त्याग सार्वजनिक व्यय से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता अथवा लाभ के बराबर हो जाए। जब सरकार जनता से कर प्राप्त करती है तो करदाता को कुछ त्याग करना पड़ता है, जिससे उसे कष्ट होना स्वाभाविक है। करों की मात्रा में जैसे जैसे वृद्धि की जाती है, करदाता के त्याग में अधिक तीव्रता से वृद्धि होती है, किंतु करों से प्राप्त आय को जब सरकार व्यय करती है तो जनता को लाभ पहुंचता है। सार्वजनिक व्यय से प्रारंभ में अधिक लाभ प्राप्त होता है, जो कि सार्वजनिक व्यय की मात्रा बढ़ते जाने पर क्रमशः घटता जाता है। इस प्रकार करारोपण की प्रत्येक अगली इकाई से होने वाला त्याग अर्थात सीमांत त्याग बढ़ता जाता है तथा सार्वजनिक व्यय की प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त लाभ अर्थात सीमांत लाभ घटता जाता है। राजस्व में करों के कारण होने वाली सीमांत त्याग तथा सार्वजनिक व्यय से होने वाली सीमांत लाभ का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। सरकार इन दोनों का समायोजन इस प्रकार करने का प्रयत्न करती है कि करारोपण से होने वाला सीमांत त्याग सार्वजनिक व्यय से होने वाले सीमांत लाभ के बराबर हो जाए। सिद्धांत का तालिका द्वारा निरूपण। पहला, कर की प्रत्येक इकाई से होने वाला त्याग या सीमांत अनुपयोगिता। 45
व्यय की प्रत्येक इकाई से होने वाली सामाजिक उपयोगिता या सीमांत उपयोगिता 110। दूसरी 50 और 90, 60 और 85, 75, 75, 90, 65, 120, 50, 160, 35। उपर्युक्त तालिका द्वारा यह स्पष्ट किया जा सकता है, अधिकतम सामाजिक कल्याण उस बिंदु पर होगा जहां पर कर की एक इकाई लगाने से उत्पन्न होने वाले त्याग व्यय की जाने वाली एक इकाई से उत्पन्न होने वाली उपयोगिता के बराबर न हो जाए। तालिका से स्पष्ट है कि आय एवं व्यय से संबंधित चौथी इकाई ऐसी इकाई होती है जिस पर सीमांत अनुपयोगिता अथवा त्याग सीमांत उपयोगिता अथवा संतुष्टि के बराबर है। इससे पूर्व या पश्चात की इकाइयाँ अर्थात तीसरी और पांचवी इकाई पर कल्याण अधिकतम नहीं होगा, क्योंकि तीसरी इकाई पर संतुष्टि या उपयोगिता अधिक है त्याग या अनुपयोगिता से। इसी प्रकार पांचवी इकाई पर त्याग या अनुपयोगिता अधिक है संतुष्टि या उपयोगिता से। अतः कर की चौथी इकाई पर ही अधिकतम कल्याण होगा। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण। यह स्पष्ट किया जा चुका है कि अधिकतम सामाजिक लाभ उसी समय संभव है जब सार्वजनिक व्यय से प्राप्त होने वाली सामान्त उपयोगिता करों से होने वाली सीमांत अनुपयोगिता के ठीक बराबर हो। इस रेखाचित्र 1 द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। प्रस्तुत रेखाचित्र में OX अक्ष पर सार्वजनिक व्यय एवं कर की मात्रा को दिखाया गया है तथा OY अक्ष पर सार्वजनिक व्यय से होने वाली उपयोगिता तथा करों से होने वाली अनुपयोगिता को स्पष्ट किया गया है। संलग्न रेखाचित्र में MU वक्र सीमांत उपयोगिता को दर्शाता है तथा MD वक्र सीमांत अनुपयोगिता को चित्रित करता है। MU वक्र का ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर है, जिसका अर्थ यह है कि जैसे जैसे सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती जाती है, क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं संतुष्ट होती जाती है। MD वक्र नीचे से ऊपर की ओर उठता है, जो बढ़ती हुई सीमांत अनुपयोगिता को स्पष्ट करता है। अर्थात जैसे जैसे सरकार करों की मात्रा में वृद्धि करती है, करदाता को कर देने से अधिक कष्ट सहन करना पड़ता है। MU तथा MD वक्र एक दूसरे को P बिंदु पर काटते हैं, जिस पर सीमांत उपयोगिता तथा सीमांत अनुपयोगिता दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इस बिंदु पर ही सामाजिक लाभ अधिकतम होता है, जो PM के द्वारा स्पष्ट है। यदि P बिंदु से विचलन होता है तो सामाजिक लाभ अधिकतम नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, यदि सरकार OM की तुलना में OM1 कर की मात्रा वसूल करती है तो इस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता M1R2 है, जबकि सीमान्य त्याग या अनुपयोगिता M1R है। अर्थात RR2 सीमांत उपयोगिता अधिक है। अर्थात करों की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, जिसे बढ़ाकर OM कर दिया जाता है और हम संतुलन बिंदु पर पहुंच जाते हैं। इसके विपरीत, यदि सरकार अपने व्यय की मात्रा में वृद्धि करती है और करों की मात्रा OM से बढ़ाकर OM2 कर देती है, तो इस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता M2K2 है। अर्थात सीमांत उपयोगिता की तुलना में सीमांत त्याग अधिक है। रेखाचित्र में सीमांत अनुपयोगिता को K2 द्वारा दिखाया गया है। इससे स्पष्ट है कि करों की मात्रा घटाई जानी चाहिए, अर्थात इसे घटाकर पुनः OM कर दिया जाता है, जहां हम संतुलन बिंदु पर पहुंच जाते हैं। इस बिंदु पर ही
सामाजिक लाभ अधिकतम होता है, जिससे एमपी द्वारा स्पष्ट किया गया है। अधिकतम सामाजिक कल्याण सिद्धांत मसग्रेव द्वारा व्याख्या। प्रोफेसर मसग्रेव ने अधिकतम सामाजिक कल्याण सिद्धांत की व्याख्या को वार्षिक बजट द्वारा निरूपित किया है। उनका यह मानना है कि राजस्व से संबंधित एक केंद्रीकृत सत्ता अपने बजट के माध्यम से ही आय एवं व्यय का प्रारूप तैयार करती है और यह बजट ही होता है जिसके माध्यम से समाज के कल्याणकारी कार्यों को प्रोत्साहन एवं हतोत्साहन मिलता है। मसग्रेव का यह मानना है कि केंद्रित सत्ता को अपना बजट बनाते समय इससे संबंधित आकार अर्थात आय एवं व्यय की सीमा इस प्रकार निर्धारित करनी चाहिए कि संतुष्टि का बिंदु अधिकतम सामाजिक कल्याण की स्थिति को प्रदर्शित करे। चित्र 2 में OQ अच्छे बजट को प्रस्तुत करता है क्योंकि Q बिंदु पर आय एवं व्यय बराबर है। बिंदु Q के बाईं ओर आने पर उपयोगिता अनुपयोगिता से अधिक हो जाएगी और दाईं ओर जाने पर उपयोगिता अनुपयोगिता से अधिक हो जाएगी। चूंकि ये दोनों ही स्थितियां अधिकतम सामाजिक कल्याण को प्रकट नहीं करती हैं, अतः Q बिंदु ही बजट का श्रेष्ठ बिंदु होगा। प्रोफेसर डाल्टन के वस्तुगत सुझाव। उपर्युक्त कठिनाइयों को देखते हुए प्रोफेसर डाल्टन ने अधिकतम सामाजिक लाभ की जांच के लिए कुछ वस्तुगत ऑब्जेक्टिव सुझाव प्रस्तुत किए हैं। ये जांच के आधार विस्तृत रूप से हमें इस बात का निर्णय करने में सहायता करते हैं कि राजस्व की किसी क्रिया से फलस्वरूप आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है अथवा नहीं। ये जांच की कसौटियाँ 5 प्रकार की हैं जो निम्नलिखित है। पहली, ब्रह्मा आक्रमण से रक्षा एवं आंतरिक शांति की स्थापना। दूसरी, उत्पादन में वृद्धि। तीसरी, आय और संपत्ति के वितरण में सुधार। चौथी, आर्थिक क्रियाओं और रोजगार के स्तर में स्थिरता। पांचवी, भावी पीढ़ी का प्रभाव। प्रश्न, अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत की आलोचनाएं बताइए। डिस्कस द क्रिटिसिज्म ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। उत्तर, अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत की आलोचना है। पहला, त्याग और उपयोगिता का माप कठिन। यह माप करना बहुत कठिन है कि देने वाले व्यक्तियों द्वारा कितना त्याग किया जाता है एवं सरकार के व्यय से व्यक्तियों को कितनी उपयोगिता अथवा लाभ प्राप्त होता है। वास्तव में ये आत्मगत तत्व हैं जिनका माप कठिन है। दूसरा, वर्तमान त्याग और भविष्य उपयोगिता का अनुमान। सरकार द्वारा जो व्यय किया जाता है उसका फल तुरंत नहीं मिलता, जैसे कि शिक्षा पर व्यय दीर्घकाल में उपयोगिता देता है। इस दृष्टि से यदि देखें तो जनता पर लगाए गए कर का भार तो तत्काल पड़ता है, किंतु व्यय की उपयोगिता भविष्य में प्राप्त होती है। अतः वर्तमान त्याग के आधार पर भविष्य के लाभ का अनुमान लगाना कठिन है। तीसरा, अनुपयोगिता और उपयोगिता में संबंध कठिन है। उपयोगिता और अनुपयोगिता का मान कठिन होने के कारण इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करना भी कठिन है। गैर आर्थिक तत्वों का प्रभाव। यदि केवल आर्थिक घटकों पर ही विचार किया जाए तो अधिकतम सामाजिक लाभ के माप पर विचार किया जा सकता है, किंतु राजस्व की क्रियाओं पर कुछ गैर आर्थिक घटकों का भी प्रभाव पड़ता है, जिससे इसका माप और भी कठिन हो जाता है। पांचवा, कर भार का अनुमान लगाना कठिन। पहले तो कर भार का अनुमान लगाना कठिन है, किंतु कुछ प्रभाव संयुक्त करों के फलस्वरूप होता है, अतः अलग अलग करों के भार की गणना करना और भी कठिन है। यदि कुछ करों को हटाकर
उनके बदले होने वाली उपयोगिता की गणना हम करना चाहे तो यह मुश्किल कार्य है। लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। प्रश्न, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का महत्व बतलाइए। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। उत्तर, अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत का निम्नलिखित महत्व है। पहला, राजस्व क्रियाओं का उद्देश्य स्पष्ट। राजस्व क्रियाओं का उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण होना चाहिए। दूसरा, सार्वजनिक व्यय के संबंध में नए दृष्टिकोण का प्रतिपादन। सरकारी व्यय के संबंध में प्राचीन दृष्टिकोण यह था कि सरकार को पहले आय देखनी चाहिए एवं संतुलित बजट बनाना चाहिए, किंतु वर्तमान में सार्वजनिक व्यय लोक जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत लाभ एवं लागत दोनों को दृष्टि में रखता है। तीसरा, प्राचीन सिद्धांतों से श्रेष्ठ। इसके पूर्व सार्वजनिक व्यय एवं करारोपण के संबंध में जो पूर्व विचार प्रतिपादित किए गए थे वे एक पक्षीय थे, जैसे प्रत्येक कर बुरा होता है एवं सरकार को कम से कम व्यय करना चाहिए। इसके विपरीत अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत स्पष्ट करता है कि एक निश्चित सीमा तक कर लगाने एवं सार्वजनिक व्यय किए जाने के फलस्वरूप सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है। चौथा, कुछ परिस्थिति में सामाजिक लाभ मापने योग्य है। यद्यपि अधिकतम सामाजिक लाभ की आलोचना में यह बताया गया है कि इसका माप कठिन होता है, किंतु कुछ दशाओं में सामाजिक लाभ मापा जा सकता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। पहला, अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत का वैज्ञानिक विश्लेषण किया। अ, केन्स ने, बी, डाल्टन ने, स, मार्शल ने, द, जे के मेहता ने। सही उत्तर है ब, डाल्टन ने। दूसरा, उपयोगिता किससे मिलती है? अ, लोक आय से, ब, लोक व्यय से, स, अ और ब दोनों से, द, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ब, लोक व्यय से। तीसरा, डाल्टन के अधिकतम सामाजिक कल्याण सिद्धांत को वार्षिक बजट द्वारा किसने निरूपित किया? अ, मसग्रेव, ब, श्रीमती हिक्स, स, पिगू, द, मार्शल। सही उत्तर है अ, मसग्रेव। चौथा, राजस्व की नीतियों की जांच के लिए 2 जांचपरक कसौटियां किसने दी? अ, एडम स्मिथ, ब, डाल्टन, स, मसग्रेव, द, श्रीमती उर्सला हिक्स। सही उत्तर है द, श्रीमती उर्सला हिक्स।